क्या है, वर्कशीट 1। तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि व्हाट आर द टू साइड्स ऑफ एन इक्वेशन कॉल्ड। सबसे पहले हम इक्वेशन ही समझेंगे, इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या है। तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स में लिखा है और अगर उसके बीच में इक्वल का साइन है तो उसे कहेंगे वो इक्वेशन। कुछ भी लिख दें, यहाँ हम ट्रायंगल बना दें और इक्वल्स टू में इधर स्क्वायर या रेक्टेंगल बना दें, ये इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब है कि दो अलग अलग वैल्यू, दो अलग अलग कोई भी चीज इक्वल साइन से लिखी गई है तो ये इक्वेशन है। जैसे यहां पर अगर कोई ऐसा लिख दे 5x + 2, बोलेगा इक्वेशन है, नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। जैसे ही इक्वल टू लिख के कुछ भी लिख दो, जीरो भी लिख दो, तो वो इक्वेशन है। अब क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द टू साइड्स, दो अलग अलग साइड क्या होती है इक्वेशन की। तो यहां पर साइड का मतलब क्या है कि ये इक्वल का साइन है, कुछ इसके इधर होगा, कुछ इसके इधर होगा। तो जो इक्वल के इधर लिखा होता है वो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, जिस हाथ से हम नहीं लिख रहे हैं। तो ये कहलाता है LHS, फुल फॉर्म में होगा लेफ्ट हैंड साइड। और एक होगा जो इक्वल के साइन के उधर रहेगा, तो उसे कहेंगे हम, हमारे राइट हैंड की तरफ है ये, तो इसे कहेंगे RHS, राइट हैंड साइड। तो ये जो क्वेश्चन है कि टू साइड्स को क्या कहते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड सेकेंड राइट हैंड साइड। ओके, ये इसकी टू साइड्स हैं। अब अगला लिखा हुआ है कि इन अ लीनियर इक्वेशन व्हाट इज द पावर ऑफ वेरिएबल। बस लर्न रख लो अभी के लिए। अगर किसी भी इक्वेशन में x की पावर 1 है, कितना है 1, तो उसे कहेंगे वो लीनियर इक्वेशन है। एक से अगर ज्यादा या कम हो जाए तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन होने की पहली कंडीशन सिर्फ इतनी है कि x की पावर यानी वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, 1। जैसे एग्जांपल यहां देख ले, यहां पर इक्वेशन फर्स्ट वाले में क्या है, p लिखा है, p की जो पावर है कुछ नहीं तो क्या है 1, सिर्फ वेरिएबल से मतलब है, तो इसकी पावर 1 है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। यहां पर x की पावर क्या है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद यहां पर x की पावर क्या हो गई, एक से ज्यादा हो गई, 2 हो गई, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, नॉट अ लीनियर इक्वेशन। यहां पर भी x की पावर बस देखना हमें, x की पावर क्या है 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। यहां पर x का पावर 3 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, नॉट अ लीनियर इक्वेशन। इसमें भी x का पावर क्या है 1 ही है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन होने का पहला कंडीशन ही यही है कि x यानी जो वेरिएबल है उसकी पावर सिर्फ और सिर्फ 1, ना उससे कम ना उससे अलग कुछ भी नहीं। बाकी अगर ऐसा लिख दे कि x + 2² = 4, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको बस इसकी पावर चेक करनी है, हमको कांस्टेंट में कुछ नहीं चेक करना होता है, वेरिएबल की पावर 1, तो क्या हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेपरेट द LHS एंड RHS ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो LHS में क्या लिखेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, हमारे हाथ के लेफ्ट हैंड में, मतलब हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ में ये वाला पार्ट है, तो ये LHS हो गया। तो LHS में हम क्या लिखेंगे, y - 3, और ये वाला राइट हैंड की तरफ है तो RHS हो गया। ये इक्वल के इधर है, हमारा LHS में है, तो 2x + 1, और ये हमारा RHS है, तो ये हो गया 5। ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, उसी तरीके से ये LHS ये RHS लिख लेंगे। ओके, अब यहां पर जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे ये वर्ड प्रॉब्लम ही माना जाएगा, उसका बेसिक है एकदम, यहीं से शुरू होता है वर्ड प्रॉब्लम। तो यहां से कैसे शुरू करेंगे, हर वो स्टेप याद रखेंगे जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 3 मतलब 3, ठीक है, 3। एडेड मतलब प्लस, अ नंबर x, तो नंबर x। इज जहां भी लिखा होगा लीनियर इक्वेशन में उसका मतलब होता है इक्वल। इज का मतलब क्या होता है इक्वल, तो यहां इक्वल 5 हो गया। अ नंबर y, एक नंबर y है। ओके, इंक्रीज्ड बाई, बोले कि अगर इंक्रीज बाई रहे तो मतलब +6, इंक्रीज बाई 6। इज मतलब इक्वल 9। टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर x = 10। तो पहली बात, हाँ, इक्वल्स का मतलब तो इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 10, लेकिन यहां पर देखें सब्ट्रैक्शन में हमेशा एक नंबर होगा जो फ्रॉम है, तो फ्रॉम से बाद वाला पहले होगा, फ्रॉम के बाद क्या है x, और फ्रॉम के पहले क्या है 2। इसका मतलब x पहले लिखेंगे और फ्रॉम के पहले वाला बाद में, तो x - 2 = 10। समझ आया क्या लिखा है, टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर x, यानी फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखेंगे तो फ्रॉम के बाद x है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, फ्रॉम के पहले वाला 2 है माइनस, इक्वल का मतलब इक्वल 10।
सब लिखा है इसी में, कुछ भी हमको अपनी मर्जी से नहीं करना है। ट्वाइस अभी पढ़े क्या है, इंटू टू, ट्वाइस का मतलब इंटू टू, ट्वाइस अ नंबर पी, ट्वाइस अ नंबर पी, तो एक नंबर क्या है, पी है, ठीक है। ट्वाइस अ नंबर पी, तो ट्वाइस का मतलब मल्टीप्लाई टू, इक्वल्स टू, इक्वल्स टू का मतलब इक्वल हो जाएगा, क्या है 12, पी इंटू टू इक्वल टू 15 लेस देन। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी क्वेश्चन में देन आ गया, क्या आ गया, देन, तो देन के बाद वाला पहले लिख लेंगे और पहले वाला बाद। अगर किसी भी क्वेश्चन में देन आ गया है, ठीक है, चाहे लेस कहे चाहे कुछ भी कहे, अगर देन आ गया तो देन के बाद वाला पहले और पहले वाला बाद। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई जैसे यहां लिख दिया देन, ठीक, देन के बाद कुछ लिखा होगा, तो यहाँ के देन के बाद कुछ लिखा हुआ है और देन के पहले है, तो देन के बाद वाला हम पहले लिखेंगे और पहले वाला बाद में लिखेंगे, और तब माइनस या प्लस जो भी लगाना हो लगाएंगे। हमेशा देन में भी ये फॉलो होगा। तो क्या लिखा है, 15 लेस देन ए नंबर, तो देन के बाद नंबर क्या है, ए, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, ए। अब ये ए लिख लिया हमने, देन के पहले क्या है 15, तो 15 इधर, और लेस का मतलब माइनस, इज मतलब इक्वल 7, 2/3, तो 1/3 1/3, 2/3 2/3, तो 2/3 ए नंबर, तो 2/3 ए नंबर, 2/3 ऑफ ए नंबर, 2/3 ए नंबर का मतलब 2/3 ऑफ ए नंबर, और ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका, एक्स का, इज मतलब इक्वल्स टू 5, सब लिखा है इसमें, कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करना है। अब अगला देखेंगे हम लोग ये नंबर 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि 3 टाइम्स का मतलब क्या है, 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई 3, ए नंबर एक्स, ए नंबर एक्स, तो 3 को क्या करें हमने, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से, डिक्रीज्ड बाई 1, अब इसको डिक्रीज किया हमने, क्या किया, डिक्रीज, तो -1, डिक्रीज का मतलब बताए माइनस होगा, इज मतलब इक्वल 4, तो हम इसको एक साथ लिख लेंगे, तो एक साथ लिखेंगे तो इसको 3 इंटू एक्स ना लिख के क्या लिखेंगे, 3x - 1 इक्वल्स टू 4, 6 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई 6, ए नंबर वाई, तो मल्टीप्लाई किस में, वाई में, इज मीन्स इक्वल 3 मोर देन अ नंबर इटसेल्फ। अब जब भी इटसेल्फ अगर बोल दिया, इटसेल्फ, तो वही वाला नंबर है जो शुरू में बात किया था। ये इटसेल्फ हमेशा पहले वाले नंबर के लिए होता है, ये जो इटसेल्फ लिखा होता है ये हमेशा किसके लिए होता है, जो नंबर पहले बोल चुका है, जो नंबर वाई है ना, जो वेरिएबल, ये इटसेल्फ हमेशा उसी वेरिएबल के लिए होता है। इटसेल्फ हमेशा किसके लिए, उसी वेरिएबल के लिए जो पहले कहा गया। पहले कौन सा वेरिएबल था, वाई, तो 3 मोर देन इटसेल्फ, तो देन जब भी रहेगा तो हम क्या बोले, देन के बाद वाला पहले, इटसेल्फ मतलब वाई, इटसेल्फ का मतलब वाई, मोर देन मतलब +3। अगर ये समझ गए तो लीनियर इक्वेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा होगा पर इसी तरीके से तो होगा, ज्यादा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर अगर आप ये समझ गए तो सब समझ गए। फिर से इस वाले क्वेश्चन को फिर से करते हैं, क्या है, 6 टाइम्स अ नंबर, तो 6 टाइम्स का मतलब अ नंबर वाई, तो वाई का 6 टाइम्स इंटू 6, इज मीन्स इक्वल्स टू 3 मोर देन द नंबर इटसेल्फ। जब भी इटसेल्फ होगा वो उसी वेरिएबल की बात कर रहा है जो शुरू में लिखा था, तो मोर देन के बाद क्या है, वही नंबर है, तो देन के बाद क्या है, देन के बाद वही नंबर है, तो देन के बाद क्या है, वाई, मोर का मतलब प्लस, और क्या मोर है, 3 बन गया। इसको अगर थोड़ा सा सही कर देंगे तो ये 6 में वाई मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बन गया, 6y इक्वल्स टू वाई प्लस 3, सन है। 5 लेस देन 1/3 अ नंबर, 5 और 2 लेस देन 2 टाइम्स, नहीं 5 लेस देन 1/3, ठीक है, 5 लेस देन 1/3 अ नंबर z इज 5। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अगर ये समझ लिए तो 50% लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम समझ आ जाएगा। ये सारा अगर पढ़ लिया अच्छे से तो 5 लेस देन, मैंने क्या कहा, लेस देन के पहले वाला बाद में जाएगा और बाद वाला पहले, तो देन के बाद क्या है, 1/3 ए नंबर 5 z, तो 1/3 मतलब 1/3 किसका, इंटू जेड, देन के जो पहले वो बाद में जाएगा, बाद में चला गया, और लेस का मतलब माइनस, उसके बाद ये है, इज मतलब इक्वल,
सॉल्व कर लेंगे। अगर इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो z/3 - 5 इक्वल्स टू 5। फिर से एक बार देखें, फिर से देखते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे लिखा है 5 लेस देन के जो बाद है, देन के बाद है 1/3 अ नंबर z, एक नंबर z का 1/3, तो यहीं पे लिख लेते हैं 1/3 ऑफ z। यहां पर देन है, ठीक है। 5 लेस का मतलब -5, इज का मतलब इक्वल टू, 5 का मतलब 5। अब सबको अरेंज करेंगे तो मैंने कहा देन के पहले वाला बाद ही जाएगा, तो हम लिखेंगे z/3 पहले वाला माइनस लगा के बाद में चल जाएगा इक्वल्स टू 5। कितना आसान है ना। वहीं पे लिखा है 2 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर x एंड 3 इक्वल्स टू 14। 2 टाइम्स, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स। किसका 2 टाइम्स? सम ऑफ अ नंबर x एंड 3। सम मतलब प्लस, सम मतलब प्लस, किसका सम? तो x एंड y का सम। तो x देखो, इसका मतलब है 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई 2 हमने कर दिया, ठीक है, उसको अलग से लिख लेते हैं पहले। सम ऑफ अ नंबर x एंड y, तो सम मतलब x प्लस 3 इक्वल्स, यहां लिखा है इक्वल्स का मतलब इक्वल टू 14। अब मल्टीप्लाई आगे करो या पीछे कर लो, तो कर लो 2 टाइम्स, यानी ऐसे भी कर सकते हैं 2 टाइम्स x प्लस 3 इक्वल्स टू 14। इतना आसान है।